मिलेगी तो फिर क्या करना? उसमें श्रवण कुमार जी आराम से घर बैठे चुनाव जीतेंगे। टिकट और कैंडिडेट देख के फिर मजबूती है। उनको टिकट मिलेगी तो उनकी बहुत बुरी हार होगी। अगर सतीश गजराज जी को टिकट मिलती है तो पूरे क्षेत्र सूरजगढ़ क्षेत्र से 70% वोट सतीश गजराज के होंगे, पूरे युवा लड़के। श्रवण जी आराम से बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे जीतेगा। सबको पहले तो नमस्कार। जिला न्यूज़ झुंझुनू पे आपका स्वागत है और मैं राकेश चौधरी, मेरे साथ कैमरामैन अमित कुमार। और आज हम आए हैं सूरजगढ़ विधानसभा के छोटे गलडाना गांव में। तो चलिए, अभी चुनाव का समय चल रहा है तो उसके बारे में इनसे जानेंगे। कुछ लोग हमें यहाँ बैठे मिल गए, उनसे जानते हैं चुनाव के बारे में, अभी क्या माहौल है यहाँ पे उनके गांव में, कितना कार्य अब की बार कार्यकाल में हुआ है विधायक की तरफ से, और कांग्रेस ने जो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने कितना क्या काम करवाया। राम राम। पहले तो राम राम जी, राम 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 राम। पहले तो सर तार परिचय दो। मेरा नाम मोहर सिंह, गांव गढ़ानापुर। अच्छा जी, तो ये बताओ, अब की बार आपने और सूरजगढ़ विधानसभा हूँ, विधायक सुभाष पूनिया जी हैं, तो उन्होंने आपके गांव में कितना क्या काम करवाया? कोई खास काम तो करवाया नहीं है पूरा, ना का बराबर। अच्छा, कोई खास कार्य तो करवाया नहीं है, ना के बराबर कार्य करवाया है। तो अच्छा, आप ये बताओ, अब की बार सूरजगढ़ विधानसभा में आप बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, अब की बार जैसे अभी अभी चुनाव है, दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं अभी, तो उसमें कांग्रेस से श्रवण विधायक को टिकट मिलने की आसार हैं, और बीजेपी से तो अभी कोई वो नहीं हुआ है किसको क्या मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, आपकी गांव से बीजेपी मजबूत रहेगी या फिर कांग्रेस रहेगी, या फिर कैंडिडेट देख के फिर मजबूत रहेगी? कैंडिडेट देख के मजबूत है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जैसे कांग्रेस से श्रवण विधायक को टिकट मिल जाती है और इधर से संतोष मैडम को, संतोष सहलावत जी को अगर टिकट मिल जाती है, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपके गांव से किसको ज़्यादा मजबूती? श्रवण जी आराम से बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे जीतेगा। अच्छा, और अगर जब ये विधायक जो अभी फिलहाल में जो विधायक हैं सुभाष जी पूनिया, अगर उनको टिकट मिल जाती है और उधर कांग्रेस से श्रवण विधायक को टिकट मिल जाती है, पूर्व विधायक को, तो फिर क्या? वही कहानी है, संतोष अहलावत वाली कहानी है। तो मतलब बैठे बैठे जीत जाएंगे वह, उन्हें जोर ही को नहीं आवा। तो अभी एक नया चेहरा सामने आ रहा है, बीजेपी का युवा है सतीश गजराज, अगर उसको टिकट मिल जाती है और उधर श्रवण को टिकट मिलती है, तो फिर क्या तो श्रवण जी को तो लौ के चने चापने पड़ेंगे। अच्छा, तो श्रवण जी को लो के चने चापने पड़ेंगे, इसका यह मतलब ये है कि उनको तो हार निश्चित है फिर आपके हिसाब से। तो चलिए, अभी ये बताइए, जैसे अभी गहलोत सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए भी चला रखा है, फूड पैकेज दिया है, काफ़ी योजनाएं अभी स्टार्ट की, उनका कितना फ़ायदा मिल रहा है लोगों का, कितना नहीं चल रहा है, या ये चुनावी प्रोपेगेंडा है? आपका क्या कहना है? ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, उसका चुनावी माहौल है, ये चुनावी माहौल में चला रखा है, बाकी उसने कुछ नहीं कर रखा है। तो मतलब चुनाव जीतने के लिए उन्होंने उस टाइम, क्योंकि उनका इतना कार्यकाल गुजरने के बाद में वो ये अभी स्टार्ट, क्योंकि अगर ये पहले अगर स्टार्ट करते तो शायद काफी लोगों को मदद मिलती अब इससे। पहले कर देते तो ये पता चल जाता कि भाई ये तो चुनाव के लिए नहीं, ये तो सभी का मदद करता है, मदद करने के लिए। मदद करने के लिए, लेकिन मदद नहीं कर रहा ये तो गरीब परिवारों को मदद देता। अगर पहले चुनाव में नहीं करता तो चुनाव के लिए नहीं करता तो पहले से ही देता। अब तो चुनाव के लिए अपना 2 दिन के लिए वो किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। और यूनिट फ्री है, वो फ्री नहीं है, वो तो पीछे तक की ओर ले रहे हैं अभी। अच्छा, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी ऐसे भी बताया जा रहा है कि बिजली भी बहुत कम आ रही है पहले से। बिजली कम भी आ रही है और बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, बिजली कम आ रही है और ज्यादा बिल आ रहा है। और एक अभी उन्होंने, जब गहलोत सरकार बनी नहीं थी उससे पहले उन्होंने कहा था कि जब 10 दिन के अंदर अंदर आपका किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जो आज तक शायद कर्ज माफ आज तक तो किसी का किया नहीं है। आपको लगता है क्या इस कार्यकाल में वो कर देंगे? ना, मुश्किल है। तो फिर तो उन्होंने मतलब ये सिर्फ चुनावों के लिए ये प्रोपेगेंडा किया था। चुनावों का प्रोपेगेंडा है सिर्फ ये। तो अब की बार आप राजस्थान में क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो फिर, या दोबारा से यही? राजस्थान में बदलाव। राजस्थान में बदलाव चाहते हो। तो आपके यहाँ पे कुल मिला के अभी का फिलहाल का बीजेपी, कांग्रेस या कोई निर्दलीय, कौन सी मजबूत लग रही है आपको? मजबूत तो बीजेपी है, बट कैंडिडेट के आधार पर है। मतलब कैंडिडेट के आधार पे है, बाकी मजबूत है बीजेपी, लेकिन बाकी अगर टिकट के आधार पे फिर टिकट और कैंडिडेट देख के फिर उस हिसाब से देख के टिकट और कैंडिडेट देख के
फिर मजबूती है। चलिए राम राम साहब, पहले तो राम राम। और तारो पहले तो परिचय दो साहब। मेरा नाम अनिल राव, गांव गरडाना खुर्द से। चलिए ये बताइए, अभी आपके गांव में क्या कमियां आपको लग रही हैं कि ये काम बाकी हैं, ये करवाने चाहिए थे अब की बार, जो सुभाष पूनिया विधायक हैं उन्होंने जो नहीं करवाए यहाँ पे? हमारे गांव में नहीं तो रोड का काम हुआ, न कोई सरकारी बोरिंग आए, न कोई पावर हाउस की व्यवस्था बनी। सिर्फ उसके जो 2-4 आदमी हैं उनकी व्यवस्था उसने करवा दी और पूरा काम वैसे ही भटक रहा है। तो मतलब उन्होंने मतलब कोई काम नहीं करवाया हमारे क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं करवाया उसने। आपके क्षेत्र में? मतलब कोई काम नहीं पूरे करवाया? सूरजगढ़ क्षेत्र में ही नहीं करवाया। अच्छा, पूरे सूरजगढ़ क्षेत्र में नहीं करवाया। तो आपको क्या लगता है अब की बार उनको टिकट मिलेगी? उनका कोई आसार है? उनको टिकट मिलेगी तो उनकी बहुत बुरी हार होगी। और अगर संतोष सहलावत को अगर टिकट मिलेगी और श्रवण को टिकट मिलेगी तो फिर क्या करना? उसमें श्रवण कुमार जी आराम से घर बैठे चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अभी एक युवा चेहरा सामने आ रहा है सतीश गजराज, और बीजेपी से अगर उनको टिकट मिलती है और उधर से श्रवण विधायक को टिकट मिलती है तो आपका क्या कहना है फिर? उसमें ये है कि अगर सतीश गजराज जी को टिकट मिलती है तो पूरे क्षेत्र, सूरजगढ़ क्षेत्र से 70% वोट सतीश गजराज के होंगे। पूरे युवा लड़के सभी सतीश गजराज के साथ में, उससे कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो धरातल पे कितना क्या कार्य करवा पाएंगे आपके हिसाब से विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के बाद में वो ये है कि सूरजगढ़ क्षेत्र को एक चमन की तरह खिलाने की सोच रहे हैं। उन्होंने 3-4 चुनाव पहले भी जीते हैं। एक जिला पार्षद का चुनाव जीतने के बाद में उसको कोई भी काम के लिए उसके पास कोई गया, रात को भी 2 बजे जगाया तो वो तैयार मिला है। जिससे जैसा काम करवाए वैसे काम के लिए तैयार है वो। अच्छा, अच्छा, मतलब उन्होंने पहले जो चुनाव जीते उनमें उन्होंने काफ़ी कार्य काफ़ी कार्य करवाया। करवाए। तो आपके हिसाब से अब की बार अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो इसमें आप बदलाव चाहते हो या फिर दोबारा से कांग्रेस सरकार चाहते हो? हम तो बदलाव चाहते हैं इसमें। बदलाव चाहते हो। तो अब की बार जैसे फूड पैकेट मिले हैं, इनमें कुछ समस्याएँ बता रहे हैं और सबको ये मिले भी नहीं हैं, तो लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को अभी तक मिला नहीं है, तो सबको मिल गए या अभी नहीं मिले हैं? हमारे गांव में तो अभी इस महीने में आए हैं, जो पिछले महीने में मिलने थे वो इस महीने में आए हैं। और मिर्चों में मिलावट आ रही है, उसमें क्या पता लाल रंग का कोई पाउडर की मात्रा आ रही है। अच्छा, मिर्च सही नहीं है, मतलब उसमें कोई पाउडर मिला रखा है? हाँ, उसमें पाउडर मिला रखा है। तो आप फिर क्या कहना चाहते हो? जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली और फूड पैकेट दे रहे हैं, बिजली ये उसका कर्ज माफ़ी के लिए बोला था किसानों के, काफ़ी उन्होंने जब चुनाव जीतने से पहले बोला था कि 10 दिन में ही हम कर्ज माफ़ कर देंगे किसानों का, तो उस पे अभी तक कर्ज वो किसानों का माफ़ हुआ क्या? अभी तक कुछ ही कर्ज माफ नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि अब की बार अब इस कार्यकाल में वो कर्ज माफ़ कर देंगे? इस कार्यकाल में क्यों माफ कर देंगे? उनके चुनाव के 3 महीने बच रहे हैं, इसके ऊपर वो अलग से अलग स्कीम निकाल रहे हैं। क्या पता वो अब चुनाव नज़दीक आ रखे हैं तो अभी जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेके कर्ज माफ़ करके वो चुनाव के लिए क्या पता ये प्रोपेगेंडा अपना लें। पीछे वाले 4.5 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या 3 महीने में क्या कर सकते हैं वो? हाँ, ये बात तो सही है आपकी, चलो सही है। और जैसे आपके गाँव में अभी और क्या कार्य आपको कमी लग रही है कि ये हमारे गाँव में ये और कार्य होने चाहिए? हमारे गाँव में न तो रोड है, न कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। एक हमारा गाँव इतना बड़ा है कि जो 4500 वोटों का गाँव है हमारा। सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें न कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, न हमारे गाँव में रोड है। आधे घरों में पानी आता है, आधे घरों में पानी भी नहीं आता सरकारी। पानी की भी समस्या है, तो आपके गाँव में पशु चिकित्सा अस्पताल है? हमारे गाँव में पशु चिकित्सा अस्पताल नहीं है। तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है क्या आपको? ज़रूर तो है, लेकिन करवाएँ कहाँ से? हाँ, वो तो है। लेकिन आप कभी गए नहीं सुभाष पूनिया के पास कभी कि कोई शिकायत लेके कि हमारे गाँव में ये कार्य करवाओ, ये इसकी कमी है, कभी गए? विधायक जी के पास 1 बार नहीं 5-7 बार 10 बार चले गए। विधायक जी ये बोलता है कि ऊपर तो मेरी सरकार है, लेकिन नीचे कांग्रेस की सरकार है, मैं क्या करूँ? मैंने मुख्यमंत्री उनको प्रधानमंत्री जी को लेटर दे दिया, वो ऐसे कर दिया, ये कर दिया। अब हमारी रोड के लिए भी उनके पास 5 बार चले गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। अब की बार दिल्ली जाऊँगा तो मैं लेटर दे दूँगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, वो आपको सिर्फ़ बहका रहे हैं कि अब की बार दिल्ली जाएँगे, लेटर दे देंगे, आपका कार्य हो जाएगा, बट कार्य नहीं हुआ। हाँ, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ हमारे गाँव में। तो कुल मिला के आपका क्या कहना है, बीजेपी और कांग्रेस या फिर निर्दलीय अब की बार? अब तो देखो जिस कैंडिडेट को बीजेपी से कैंडिडेट आएगा उसको हम चुनेंगे और उसको हम वोट गिरने की हमारी संभावना, हमारा मत है, इसका हमारा अधिकार है। बाकी हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए, अभी जो फिलहाल है ऐसा आपको सुभाष पूनिया जैसा विधायक नहीं चाहिए? हमारे को ऐसा विधायक नहीं चाहिए। चलिए धन्यवाद। अभी मिलते हैं, पहले तो राम राम साहब। राम राम साहब। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए साहब। ओके मिशन सनो कोड़ा राम। तो आपका क्या कहना है, आपके गांव में क्या अब की बार कितना क्या कार्य हुआ है, कितने कार्य होना चाहिए था आपके हिसाब से क्या है? बहुत कम हुआ है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के सुभाष पूनिया की तरफ से बहुत कार्य कम हुआ है, तो अब की बार आपको क्या लग रहा है आपके गांव से कौन सी पार्टी मजबूत है? मत देखिए बना साहब,
सुभाष पूनिया को। अच्छा, सुभाष पूनिया को मिला ही नहीं आप कभी? 4 साल से नहीं आया। आए नहीं, मतलब 4 साल से गाँव में? जो फिलहाल जो कार्य उन्होंने करवाया या नहीं करवाया? नहीं करवाया सर। तो अब बदलाव चाहते हो अब की बार आप? जी हाँ। तो जैसे आपके गाँव से कांग्रेस या बीजेपी या कौन-सी सरकार ज़्यादा मजबूती दिख रही है? ये सर आप ये मानो कि टिकट के ऊपर पेमेंट है। तो अभी मतलब आपका कहना है कि टिकट मिलने के बाद में ये डिसाइड होगा कि कौन-सी पार्टी, कौन-सा क्या कैंडिडेट जीतेगा। चलो धन्यवाद। आज हमने यहाँ जाना है, इन सब का ये कहना है कि टिकट के ऊपर बात है, और अगर युवा सतीश गजराज को अगर टिकट बीजेपी से मिलती है तो उनकी जीतने की संभावना काफ़ी बता रहे हैं, और इसी पे बात हुई है। चलो सबको राम राम, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।